दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जितना भी रेयर मिनरल है उसका 85% रेयर मिनरल चाइना में रिफाइन होता है और चाइना से ही एक्सपोर्ट होता है। लेकिन चाइना का प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका रिलेशनशिप चाइना के साथ हल्का सा भी खराब हुआ तो चाइना उस रेयर मटेरियल की एक्सपोर्ट पर बैन लगा देगा। अब चूंकि चाइना 85% रेयर मटेरियल पर धाक जमा करके बैठा हुआ है तो पूरी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंड है। ऐसे केस में भारत को और पूरी दुनिया को चाइना के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को कम करने की जरूरत थी। अभी की बड़ी अपडेट ये है कि हम लोग श्रीलंका के ग्रेफाइट माइनिंग को एक्वायर करेंगे, यानी कि श्रीलंका के अंदर जो ग्रेफाइट का माइनिंग है वो भारत को मिलने वाला है। अगर श्रीलंका का ग्रेफाइट माइनिंग हमारा हो जाता है तो स्पेशली ग्रेफाइट को लेकर के हम जो चाइना के ऊपर डिपेंड है वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और चाइना को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसमें जो लिथियम बैटरी होती है उसके लिए हमें ग्रेफाइट चाहिए। और न सिर्फ ग्रेफाइट, हमें बहुत सारे रेयर मेटल की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है, जैसे कि कोंगो हो गया, कोबाल्ट हो गया, नियोबियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इन सब को लेकर के हम लोग कई कंट्री से बात कर रहे हैं, यूएई, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, टाइटेनियम के लिए बात कर रहे हैं। कई तरह के रेयर मटेरियल के लिए हम लोग कई कंट्री से बात कर रहे हैं ताकि चाइना पर से हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे भारत को श्रीलंका का ग्रेफाइट मिनरल मिलने जा रहा है, आखिर कैसे चाइना दुनिया के 85% रेयर मेटल पर कंट्रोल करता है, आखिर चाइना ने ऐसा कौन सा सिस्टम बना लिया कि पूरी दुनिया रेयर मटेरियल के लिए चाइना पर डिपेंड है। आइए जानते हैं कि क्या अगर हम ऐसी सिस्टम को भारत में बना लें तो क्या हम चाइना से आगे निकल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। इस क्रिटिकल मिनरल किसको बोलते हैं? क्रिटिकल चीज कौन सा होता है जिसकी जरूरत आपको हमेशा है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो आपके लिए क्रिटिकल चीज होता है। इम्पोर्टेंट से भी ऊपर होता है क्रिटिकल, मतलब उसकी जरूरत आपको है ही है, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। वैसे चीज को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल चीज। ऐसी कंडीशन में हर कंट्री अपने देश के लिए जो भी जरूरी क्रिटिकल मिनरल है उसकी लिस्ट तैयार करती है। अमेरिका के द्वारा 50 क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट बनाया गया है, यूके के द्वारा 18, जापान के द्वारा 31 और हम लोगों ने करीब करीब 30 क्रिटिकल मिनरल का लिस्ट बनाया है। यानी कि ये 30 ऐसे क्रिटिकल मिनरल हैं जो हमें चाहिए बट वो हमारे पास नहीं है, और ये अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम डेवलप कंट्री कैसे बनेंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। छोटा सा एग्जांपल, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए चाहिए सिलिकॉन, लेकिन भारत के पास सिलिकॉन नहीं है। अब अगर हमारे पास सिलिकॉन है ही नहीं तो क्या हम भारत को कभी सेमीकंडक्टर का हब बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले हमें वो जो क्रिटिकल मिनरल है सिलिकॉन, उसकी व्यवस्था करनी होगी, आसानी से वो हमें मिलना चाहिए, तभी हम भारत को सेमीकंडक्टर का हब बना पाएंगे। वैसे ही बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल होते हैं। यहाँ पर आप ये वाला लिस्ट देख पाओगे, ये वैसा क्रिटिकल मिनरल है जो भारत के पास नहीं है। आप यहाँ पर जितने भी क्रिटिकल मिनरल को देख रहे हैं इन सब पर चाइना का कंट्रोल है। इसमें से कोई भी ऐसा मिनरल नहीं है जो चाइना के पास ना हो या चाइना के पास इसकी फैक्ट्री मौजूद ना हो। तो इससे साफ पता चल रहा है कि चाइना हमारे क्रिटिकल मिनरल के लिए एक बड़ा खतरा है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो चाइना इन चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देगा, और जब बैन लगा देगा तो इससे बनने वाली जो चीज है वो बन नहीं पाएगी, तो हमारी कंपनी ठप पड़ जाएगी, हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, हमारा अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। यही कारण है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के हर एक कंट्री चाइना पर से अपनी 100% डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। मतलब अल्टरनेटिव में भी उस चीज के लिए कोई और कंट्री होना चाहिए कि अगर चाइना से आना बंद हो जाए तो हमें कहीं और से मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे वर्ल्ड में जितना भी रेयर मेटल मौजूद है उसके 70% पर कंट्रोल चाइना का है। उसमें से भी चाइना 85% मिनरल्स को रिफाइन करता है और 95% मिनरल को रिसाइकिल करता है, यानी सारी फैक्ट्री चाइना के पास मौजूद है। कुल मिलाकर दुनिया भर में जितने भी रेयर अर्थ मेटल है उन सब का कंट्रोल चाइना के पास है, जिससे कि हर देश को खतरा है। चाइना ने सिस्टम क्या बनाया है? वैसे तो चाइना के पास बहुत सारे मिनरल मौजूद है जिसकी वो माइनिंग करता है, लेकिन चाइना में हजारों की तादाद में कई बड़े बड़े फैक्ट्री मौजूद है। किसी भी देश में मिनरल निकलता है तो उसको रिसाइकिल करने के लिए, रिफाइन करने के लिए उसे चाइना भेजा जाता है, और रिफाइन करने के बाद चाइना उसको अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। तो चाइना ने जो सिस्टम बनाया है बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह को एस्टेब्लिश करके, इसके वजह से भी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। और इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह के सिस्टम को हम भारत में डेवलप करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री को भारत में बना लेते हैं, तो इन सारी चीजों को हम दूसरे देशों से ला करके भारत में रिसाइकलिंग करेंगे, रिफाइन करेंगे, इससे हमारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और इसको हम अदर कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या हमने कभी ऐसा किया है? मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तो अमेरिका ने रशिया पर सेंसस लगाया, तो रूस का जो क्रूड ऑयल था वो यूरोपियन कंट्री में जाना बंद हो गया। इस वजह से रशिया को भी प्रॉब्लम हुआ और यूरोपियन कंट्री को भी प्रॉब्लम हुआ। अब आइए बीच में भारत ने क्या किया? भारत ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी बना लिया, यानी कि एक फैक्ट्री को बैठा दिया। इसके बाद हमने क्या किया? रशिया से काफी सस्ते दामों में क्रूड ऑयल को लिया, अपने रिफाइनरी में उसे रिफाइन किया। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है तो भारी मात्रा में हमने क्रूड ऑयल को रिफाइन किया, और उसी रिफाइन को हम लोग अब यूरोप में जाकर के बेचने लगे, और यूरोपियन कंट्री क्रूड ऑयल के लिए भारत पर डिपेंड हो गए। इसके वजह से भारत को करीबन $25 बिलियन का फायदा हुआ है, शुरू से लेकर के अब तक, जब तक हमने रशिया से क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट किया है और दूसरे देशों में बेचा है, तो इससे भारत को फायदा हुआ। ठीक इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर रेयर मटेरियल के केस में भी
हर चीज के केस में हम लोग भारत में फैक्ट्री बना देते हैं, अदर कंट्री से चीजों को लाते हैं, यहाँ पर उसको रिफाइन करते हैं, उससे प्रोडक्ट को बनाते हैं और दूसरे कंट्री में उसको भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो जरूरत है वो तो पूरी होगी ही होगी, इसके साथ साथ हम दूसरे कंट्री की भी जरूरत को पूरा करेंगे और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और यही चीज चाइना किया है और इसी की वजह से चाइना 10 से 15 साल के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और ठीक यही चीज हम लोगों को करना है और हम लोग कर भी रहे हैं। भारत सरकार कई स्कीम के जरिए, PLI स्कीम, कई तरह के इंसेंटिव देकर के बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में ला रही है और भारत में उन कंपनियों को स्टैब्लिश करवा करके प्रोडक्शन करवा रही है। जो जितना प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ज्यादा हम लोग छूट देंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइना के अंदर जो आईफोन बन रहा था वो आईफोन अब भारत में बन रहा है और भारत में बना हुआ आईफोन अमेरिका जैसे बड़े कंट्रियों में एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर हम लोग दुनिया के हर क्रिटिकल मिनरल के लिए इस तरह के सिस्टम को बिल्डअप करते हैं तो हमको डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हर रेयर मटेरियल भारत में आएगा और भारत में ही वो रिफाइन होगा, उसका प्रोडक्शन होगा और अलग अलग कंट्रियों में उसका एक्सपोर्ट होगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि दुनिया चाइना को छोड़ करके भारत क्यों आएगी? चाइना में ऑलरेडी इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले से मौजूद हैं। तो वैसे इसका मेन रीजन ये है कि चाइना एक सिक्योर कंट्री नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना के साथ अगर आपका रिलेशनशिप खराब होता है तो चाइना उस चीज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। प्राय कंट्रियों के साथ चाइना का दुश्मनी चल रहा है। चाइना के जितने भी पड़ोसी कंट्री है, चाइना उनके जमीन पर कब्जा करना चाहता है, तो वो सारे कंट्री चाइना से परेशान है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का ऐसे भी चाइना से नहीं बन रहा है। कोविड-19 जब से आया तब से चाइना का दुनिया के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब हो गया। तो ऐसे केस में पूरी दुनिया एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है जो कि चाइना का अल्टरनेटिव हो और सिक्योर हो, और इस अल्टरनेटिव के रूप में भारत उभर रहा है। क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर कम से कम कॉस्ट पर चीजों का प्रोडक्शन होगा और भारत सरकार भी उन कंट्रियों को स्कीम दे रही है जिनसे उनको फायदा होगा, और यही कारण है कि ये सारी कंट्री भारत में आना चाह रही है। और अब तो इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रीलंका तैयार हो गया है। श्रीलंका में जो ग्रेफाइट का ब्लॉक है, श्रीलंका भारत को सौंप रहा है कि आप यहाँ पर माइनिंग कीजिए और ग्रेफाइट को हमारे यहाँ से निकाल करके भारत लेकर के जाइए और बदले में उनको पैसा मिलेगा। हम लोग श्रीलंका में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जो हमारी ग्रेफाइट की जरूरत है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी को बनाने के लिए ग्रेफाइट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ग्रेफाइट अगर हमें श्रीलंका से मिलेगा तो ग्रेफाइट के लिए हम चाइना पर से अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लिथियम आयन बैटरी में एनोड के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है और ये जो ग्रेफाइट है इसको हम लोग चाइना से मंगवाते थे भारी मात्रा में, लेकिन चाइना ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। क्यों बैन लगाया? क्योंकि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के दुनिया में आगे बढ़ रहा है और चाइना चाहता नहीं है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के दुनिया में आगे बढ़े। तो क्या करेगा वो? उसने ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। लेकिन भारत तो भारत है, तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ी है कि पूरी दुनिया में ग्रेफाइट है ही नहीं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी कंट्री तैयार है हमें देने के लिए, तो श्रीलंका से ग्रेफाइट को भारत लाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं उठेगा। इससे भी अच्छी बात यह है कि श्रीलंका में जो ग्रेफाइट मौजूद है वो एक स्पेशल प्रकार का ग्रेफाइट है जिसको विन ग्रेफाइट बोलते हैं, यानी कि 100% प्योरेस्ट ग्रेफाइट। ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम पाया जाता है और ये श्रीलंका में काफी ज्यादा मौजूद है। अगर इस वाले ग्रेफाइट से हम लोग बैटरी को बनाएंगे तो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो काफी लंबे समय तक टिकेगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग श्रीलंका में 1.3 मिलियन टन ग्रेफाइट मौजूद है, लेकिन श्रीलंका के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि श्रीलंका इन ग्रेफाइट को निकाले, इसका यूज करे, इसको बेचे और आगे बढ़े। इसलिए श्रीलंका ये काम भारत को सौंपना चाहता है और हमारे पास कई तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, खास करके अडानी के पास। मिनरल के मामले में अडानी बहुत ही आगे है। श्रीलंका ने साफ तौर पर कहा है कि हम भारत के कंपनियों को इनवाइट करते हैं वो हमारे श्रीलंका में आए और हमारे यहाँ के ग्रेफाइट को निकाले, और अब इस चीज को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में बातचीत चल रही है। बहुत ही जल्दी इंडियन कंपनी श्रीलंका के अंदर जाकर के ग्रेफाइट के ब्लॉक को एक्वायर करेगी और ग्रेफाइट का माइनिंग स्टार्ट करेगी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास खुद का ग्रेफाइट नहीं है, हमारे पास ग्रेफाइट है, लेकिन हमें और भी ग्रेफाइट चाहिए। अगर मैं प्रेजेंट डाटा की बात करूं तो अपने भारत के अंदर ही 57,264 टन का ग्रेफाइट का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बावजूद भी हम लोग 54,052 टन ग्रेफाइट को इम्पोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, जिसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्ट हम लोग चाइना, मेडागास्कर, मोजमबिक, ये बड़े कंट्री है जहाँ से हम लोग ग्रेफाइट को मंगवाते हैं। अगर भारत के अंदर प्रोडक्शन की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन झारखंड में होता है, 74% सिर्फ झारखंड से होता है। इसके अलावा तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, इन जगहों पर काफी ज्यादा ग्रेफाइट मौजूद है। तो देखा जाए तो 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनने के लिए हमें बहुत सारे ग्रेफाइट की जरूरत होगी। अगर हमें कोई सिक्योर कंट्री मिल जाता है जहाँ से हम आसानी से ग्रेफाइट को ले सकते हैं तो हमें फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम चाइना पे डिपेंड होकर के अपने इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं है। चाइना का माल कैसा होता है आप सभी जानते हैं। तो ये थी ग्रेफाइट की फुल डिटेल। ग्रेफाइट हमें क्यों जरूरी है, कैसे हम क्रिटिकल मिनरल का यूज करके भारत में उसके प्लांट को सेटअप करके हम एक बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, कैसे आज भारत को दुनिया चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देख रही है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।